नीरज पांडे जी के लिए जोरदार तालियां। नीरज पांडे वही है जो मुझे नहीं पता। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सर। आप सबका दिल जीता आदरणीय सुनील पाल जी ने अपनी अदाकारी से, अपनी कलाकारी से। या तो दीवाना हंसेवा जो उसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। आपके होठों पर मुस्कुराहटों का महायज्ञ रचाने का इतना बड़ा उपक्रम आदरणीय सुनील पाल जी ने किया है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां उनके लिए और आए। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज इस मंच पर उनकी उपस्थिति रही, और उनकी उपस्थिति से, उनके साथियों की उपस्थिति से मैं भी आ जाता हूं। निश्चित रूप से तमाम किरदार हमारे बीच में जिंदा हुए, तमाम ऐसे किरदार इस मंच पर उपस्थित हुए, उनकी आवाज के माध्यम से, उनके साथियों की आवाज के माध्यम से। ये हम सबकी खुशनसीबी है कि वो आज के इस मंच को, आज के एक रात संडीला नगर को आदरणीय सुनील पाल जी की मिली है। मैं पुनः उस सूचना को दोहराता हूं, जो दो बच्चियां खो गई हैं, उनके अभिभावक उनसे कहीं बिछड़ गए हैं, उनके माता पिता कहीं बिछड़ गए हैं। वो अनाया फातीन, डॉक्टर ऑफ फैजान, संडीला, मोहल्ले का नाम सना, गेरू रंग की टॉप व काले रंग की पैंट पहने हुए हैं, और हानिया डॉक्टर ऑफ फैजान काले बुर्के में है। ये दोनों बेटियां हमारे पुलिस के साथियों के पास हैं। जो भी अगर इनके अभिभावकों तक, इनके माता पिता तक मेरी बात पहुंच रही हो, तो कवि सम्मेलन के मंच के पास आकर के इन दोनों बेटियों को ले लें। आइए, आ गए। और आइए हम पुनः, ये सेल्फी का सेशन स्टार्ट हो गया, और निश्चित रूप से आदरणीय सुनील पाल जी बड़े हैं, सेलिब्रिटी का कद रखते हैं। उनकी उपस्थिति निस्संदेह इस कार्यक्रम को गौरवान्वित कर रही है। आदरणीय विक्रम जी व उनके साथ अन्य जो हमारे अतिथि गणाए हैं, हम सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भाई विकास बौखल जी की अनुपस्थिति में मैं इस माइक तक आया था, अभी आए नहीं हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के सिलसिले को मुझे आगे बढ़ाना है। तमाम बड़े नाम, आदरणीय राधे श्याम भारती जी अभी लाफ्टर चैंपियन इस मंच पर काव्य पाठ करने के लिए शेष है। शायरी की दुनिया का बड़ा नाम, कम उम्र में बड़ा नाम जिन्होंने कमाया है, भाई इमरान बनारसी जी इस मंच पर तशरीफ फरमा है। आदरणीय ममता वाणी जी, जिन्होंने मां शारदे की वंदना से इस कवि सम्मेलन का शुरुआत किया था, आदरणीय ममता वाणी जी हैं। और लोकगीतों के, गीतों के हास्य के बड़े अलबेले हस्ताक्षर आदरणीय जगजीवन मिश्र जी काव्य पाठ के लिए शेष हैं। विनोद सांवरिया जी, जो आगरा से, प्रेम की नगरी से हमारे बीच में आए हैं, उनकी कविताएं हमें सुननी है। आप सबने हास्य के सागर में गोते लगाए, हंसी ठहाकों के भाखड़ा नांगल बांध के रूप में आदरणीय सुनील पाल जी की उपस्थिति इस कार्यक्रम को गौरवान्वित करती रही। ये सिलसिला आगे चलेगा, पुनः गीत गजलों में, छंदों में, हास्य व्यंग्य की धारा में, देश प्रेम की धारा में हम सब लौटे। क्योंकि मेरे एक मित्र हैं, देवल आशीष हुए हैं, उन्होंने कहीं पर 4 पंक्तियां कही आप सबको जोड़ने के लिए। आदरणीय शैलेश अग्निहोत्री जी की उपस्थिति में मैं वे 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, और पुनः आपको जोड़ने की, आपको पुनः आपकी समातें कवि सम्मेलन और मुशायरे में वापस लाने की कोशिश करता हूं। देवल आशीष ने कहीं कहा कि प्यार के बिना भी उम्र काट लेंगे। प्यार अगर दुनिया में समाप्त हो जाए तो सब कुछ समाप्त हो सकता है, ये दुनिया समाप्त हो सकती है। कि प्यार के बिना भी उम्र काट लेंगे आप, किंतु कहीं तो अधूरी जिंदगानी रह जाएगी। प्यार के बिना भी उम्र काट लेंगे आप, किंतु कहीं तो अधूरी जिंदगानी रह जाएगी। यानी रह जाएगी न मन में उमंग, ना ही देह पर नेह की निशानी रह जाएगी। रह जाएगी तो बस नाम की, नहीं तो फिर बोलो किस काम की जवानी रह जाएगी। रंग जो न ढंग से उमंग के चढ़ेंगे तो कबीर सी चदरिया पुरानी रह जाएगी। इसलिए कबीर की चदरिया पुरानी न रहने पाए। आइए हम इस कवि सम्मेलन को एक ऐसे शायर से जोड़ें, आप सबके बीच में एक ऐसे शायर को दावत दी जाए। उर्दू के विषय में कभी उस्ताद दाग ने कहा था कि कहते हैं जिसे उर्दू हम ही जानते हैं दाग, क्या इस जहां में धूम हमारी जबां की है। लेकिन सियासत ने कुछ ऐसी लकीरें खींची कि उर्दू जैसी मोहब्बत की जबान को भी किसी खास मजहब के साथ जब टैग कर दिया गया, तो ये दर्द निकल कर के भी आया कि कत्ल उर्दू का भी होता है। और इस निस्बत से लोग उर्दू को मुसलमान समझ लेते हैं। हालात यहाँ तक संगीन हो जाते हैं इस मुल्क में कि हसन काज़मी हिंदुस्तान के एक मशहूर शायर हुए, उन्होंने कहीं पर कहा कि सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ।
लेकिन इन सियासत की खाइयों को पाटने के लिए हमारे जिन दोस्त अहबाब ने अपने खून, अपने पसीने, अपनी आबरू को मिला करके उसे शेर का जामा पहना करके हिंदुस्तान के कवि सम्मेलनों और मुशायरों के मंचों पर मोहब्बत का पैगाम दिया है, उनमें एक नाम होता है इमरान बनारसी का। वो सरजमीन बनारस से आते हैं, वो सरजमीन बनारस जहां काशी विश्वनाथ के कपाट बिस्मिल्लाह खां की सहनाई के साथ खुलते हैं। उस मोहब्बत की सरजमी से मोहब्बत का पैगाम लेकर के हमारा आपका एक दोस्त आया है। मैं आप सबसे बहुत गुजारिश के साथ ये निवेदन करता हूं कि हमारे इस दोस्त को शुरुआत के 2 मिनट सुन लीजिएगा, उसके बाद मेरा दावा है कि आपकी समातें निश्चित रूप से यकीनन इस मंच तक आएंगी। भाई इमरान बनारसी को मैं आवाज देता हूं। कहीं गेहूं, कहीं से धान की खुशबू महकती है, कहीं गेहूं, कहीं से धान की खुशबू महकती है, हमेशा धूप और लोबान की खुशबू महकती है। इन्हें तो इत्र मलने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि इनके दिल से हिंदुस्तान की खुशबू महकती है। आपकी वाह वाह तो उठी है, लेकिन इस वाह वाह को अगर इमरान की खातिरदारी में, इमरान की अगवानी में, इमरान के इस्तकबाल में अगर आपके दोनों हाथ भी ऊपर उठ जाएं और दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों का इस्तकबाल करते हुए, अभी नहीं, अभी मजा नहीं आया, इमरान बनारसी के लिए तालियां नहीं है। एक बार इस मोहल्ले से भी मैं गुजारिश करूंगा, इस मोहल्ले से भी गुजारिश करूंगा, जो लोग मेरे दोस्त पीछे खड़े हुए हैं, सब लोग एक साथ दोनों हाथ ऊपर उठाएं और जोरदार तालियों का महोत्सव करते हुए इमरान बनारसी को बुलाएं।